हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपने घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ टाइम टेबल। ठीक है, सेल्फ स्टडी के टाइम टेबल से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के इस समय को, ठीक है, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कि आप घर पर बैठकर बिना किसी टेंशन के सिर्फ फोकस कर सकते, कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टडी पर। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, उसमें से पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हम लोगों ने। और इसके पहले मैं 12 लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और आज का लेक्चर हमारा 13 लेक्चर है। और ऑलमोस्ट आप लोग का फर्स्ट यूनिट कवर होने वाला है। ठीक है, सो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उससे मैच भी कर सकते हैं। यूनिट के क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रूफ आते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में कराऊंगी आप लोग को। ठीक है, बट थ्योरी वाला ऑलमोस्ट मैंने सारा करा दिया है। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है क्लासेज ऑफ सेट्स, फील्ड एंड सिग्मा फील्ड, रिंग एंड सिग्मा रिंग। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दो चीज़ें कि आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो मैं उन सब के मतलब आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उस पर एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग के माइंड में कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप पढ़ रहे हो स्टैट्स रिलेटेड, ठीक है, और पढ़ना चाह रहे हो आप, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, फ्री, तो आप लोग सिंपली कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है, कि ये टॉपिक आप लोग चाह रहे हो पढ़ने, तो जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, ओके, और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी एक्टिव और अपनी पढ़ाई आज की शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासेज ऑफ सेट क्या होती है। ठीक है, सेट का मतलब, सेट क्या था, सबसे पहले ये जाने सेट क्या था। सेट में क्या था, वेल डिफाइंड जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑब्जेक्ट, मीन्स कि एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो कैसे एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मीन्स सेम कैटेगरी के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट को एक ग्रुप में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कह देते हैं। ठीक है, और ऑर्डर नहीं मैटर करता। ठीक है, और सेट वाले सेट को मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाया है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है क्लास ऑफ सेट। मीन्स कि क्लास ऑफ सेट क्या होता है, ऐसा सेट हुज एलिमेंट आर देमसेल्फ सेट्स। ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट कैसे हो, एलिमेंट सिंगल एलिमेंट में ना हो, कैसे हो, खुद ही एक सेट फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट। ठीक है, ओके, वैसे सेट को हम लोग क्लास कह देते हैं। ठीक है, और ये दोनों डेफिनेशन एक ही है, आपको जो अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेट्स विल बी टर्म्ड एज अ क्लास ऑफ सेट। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेट को क्या कहते हैं, सिंपली ग्रुप ऑफ सेट्स। जैसे कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहते हैं तो क्या होता है, सेट कहलाता है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जैसे ग्रुप ऑफ सेट हो गया तो हमारा क्लास कहलाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की क्या डिफरेंट टाइप के कुछ यूजफुल क्लास होते हैं, उसको देख लेते हैं। फील्ड होता है, सिग्मा फील्ड होता है, और सिग्मा फील्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रिंग और सिग्मा रिंग। ठीक है, सो हम लोग आज की जो ये वीडियो है उसमें हम लोग ये दो फील्ड और सिग्मा फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इसमें और बाकी जो है वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ फील्ड क्या है। ठीक है, फील्ड, सो स्टूडेंट, फील्ड क्या है, एक ऐसा क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेट्स होंगे। ठीक
ठीक है। और वो जो सेट्स होंगे ना वो कहाँ के सबसेट होंगे, वो हमारे सैम्पल स्पेस के सबसेट होंगे, ठीक है। मैं सैम्पल स्पेस में तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हो तो जितना कलेक्शन ऑफ आउटकम पॉसिबल जो भी आउटकम्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सैम्पल स्पेस, ठीक है। और सैम्पल स्पेस तो ये जो हमारा फील्ड है उसमें जो डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है, मीन्स क्लास है और उसमें सेट्स हैं, तो वो सेट कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो सबसेट्स हैं, कहाँ के सबसेट हैं, ओम के सबसेट्स हैं, ठीक है। सो उस क्लास को हम लोग क्या कह देंगे कि फील्ड है। कब कहेंगे, जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कुछ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा वो क्लास, तो हम कह देंगे वो क्लास क्या है, पर्टिकुलर क्लास क्या कहला जाएगा, फील्ड कहला जाएगा। मीन्स कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो क्लोज होगा अंडर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट यूनियन, मीन्स यूनियन के रिस्पेक्ट में, जैसे कुछ किसी भी दो सेट का यूनियन ले लिया और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी जो है उस सेट में उस क्लास में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और अगर और कॉम्प्लीमेंटेशन भी अंडर मतलब क्लोज अंडर द कॉम्प्लीमेंटेशन भी होगा। क्लोज मीन्स कि अगर कोई सेट है हमारा ए है, उसका अगर वो बिलोंग कर रहा है इस क्लास में, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट का वो भी बिलोंग करेगा हमारा एफ में, ठीक है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर यही है कि अगर ए एफ में बिलोंग कर रहा है और बी दूसरा सेट है वो भी एफ में बिलोंग कर रहा है, अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, यूनियन लेंगे। इट मीन्स क्लोजर कब कहलाएगा, जब इसका भी यूनियन जो रिजल्ट यूनियन सेट जो बनेगा वो क्या होगा, एफ में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ए जो है वो अगर बिलोंग कर रहा है बी एफ में, ठीक है, ऐसे बी भी है, सी भी, कोई भी इंडिविजुअल सेट अगर उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें बिलोंग कर रहा है, दैट इज कि अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ऐसा दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा एफ क्या कहला जाएगा, फील्ड कहला जाएगा। मीन्स क्लास जो है ये क्लास ऑफ सेट जो है क्या कहला जाएगा, फील्ड कहला जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग सिग्मा फील्ड की तरफ देखते हैं, क्या है सिग्मा फील्ड की खासियत, ठीक है। तो सिग्मा फील्ड में क्या होता है कि एक फील्ड है उसी को सिग्मा फील्ड कब कहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। फील्ड है, ठीक है, फील्ड है तो इसका मतलब क्या करेगा, दो चीज़ें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो कि अभी मैंने पहले बताया। सिग्मा फील्ड क्या स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि सिग्मा लग गया, ठीक है। तो देखते हैं, अ सेट ऑफ सबसेट ओमेगा, ठीक है, ओमेगा कहते हैं इसको और ओम भी कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है, इसको ओम कहते हैं। और ये सैम्पल स्पेस और यूनिवर्सल सेट भी कहलाता है ये, ठीक है। तो अ सेट ऑफ सबसेट दिस एफ, मीन्स एफ जो है क्या है, सब सेट है किसका, सबसेट ऑफ इसके, ठीक है, उसको हम लोग सिग्मा फील्ड कहेंगे या फिर सिग्मा अलजेब्रा भी कहते हैं, ठीक है। वी कैन राइट इट सिग्मा फील्ड और वी कैन राइट इट सिग्मा अलजेब्रा इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टीज हैं उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम कह देंगे कि ये फील्ड जो है सिग्मा फील्ड है। क्या होगा प्रॉपर्टी में कि ये जो हमारा सैम्पल स्पेस है पूरा वो जो है कंटेन करेगा, ये क्लास ऑफ सेट जो है वो कंटेन करेगा, ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है वो क्या करेगा, इस सैम्पल स्पेस को भी कंटेन करेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वही वाली फील्ड वाली कि वो कॉम्प्लीमेंट के क्लोज्ड होगा, ठीक है, मीन्स ए अगर बिलोंग कर रहा है एफ में तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो एलिमेंट कह रही हूँ, सॉरी, सेट यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेट की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट सेट, एक पर्टिकुलर सेट, इसमें जो है कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं और ये सेट्स कहाँ से हैं, सबसेट है हमारे ओम के, में सैम्पल स्पेस के सबसेट है, ओके। तो ये दो है तो एफ में बिलोंग करे तो उनका यूनियन सेट भी किस में बिलोंग करेगा, एफ में बिलोंग करेगा। ये तो हमारी ये है काउंटेबल यूनियन की बात हुई, ठीक है। तो ये हमारी जो फील्ड वाली प्रॉपर्टी थी उसमें भी आ गया था, ठीक है। अब हमने कहा है ना कि कोई भी सेट है, ठीक है, अगर वो बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए। मीन्स कि इसका यूनियन जब इसमें बिलोंग करेगा तो एक सेट ही तो होगा फिर, ठीक है। मीन्स इसका यूनियन जो होगा उसमें बिलोंग करेगा, मीन्स एक सेट के फॉर्म में बिलोंग करेगा और फिर इसका मतलब अगर वो सेट है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो इस डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब उसमें मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो जो सेट आएगा वो भी इसमें किस में बिलोंग करना चाहिए, एफ में बिलोंग करना चाहिए। इसी तरीके से चेन बाय चेन हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है सिग्मा फील्ड की वही क्या थी, एक ये अलग मिला हमें कि जो ओम है ना, मीन्स सैम्पल स्पेस वो भी कंटेन करेगा ये क्लास ऑफ सेट, ठीक है, मतलब एफ, ठीक है। और उसके बाद और एक स्पेशल ये है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है,
ये सीक्वेंस कैसा ए एन जो है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ एन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 to इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। सो मतलब आई की वैल्यू, ठीक है, ए आई मान लें या आई एन कह लें, ठीक है। एन की वैल्यू 1 to मतलब जो भी है इन्फिनिटी, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर काउंटेबली इन्फिनिटली मैनी सबसेट, ठीक है। मीन्स ये कैसे हैं, इन्फिनिटली मैनी तो है, मीन्स काउंटेबली है, मतलब हम काउंट कर सकते, वी कैन काउंट इट, ठीक है। सो फॉर्म द सिग्मा फील्ड, ठीक है। तो ये कब सिग्मा फील्ड मतलब कि ये क्या करेगा, फ्रॉम द सिग्मा फील्ड देन द बोथ ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स कहने का मतलब है अगर ये कोई सेट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये काउंटेबली इन्फिनिटली मैनी सबसेट्स हैं, वो अगर वो सेट बिलोंग कर रहा है, उसमें हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में, ठीक है, ये एफ में बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो यूनियन होगा वो भी बिलोंग करेगा एफ में, और इंटरसेक्शन होगा वो भी बिलोंग करेगा, यूनियन भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ऑफ ऑल द दीज सेट्स, ठीक है, आल्सो इन द सिग्मा फील्ड, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन लेंगे वो भी जो है सिग्मा फील्ड में बिलोंग करेगा, ठीक है, ओके। मीन्स इस टाइप से यूनियन हो जाएगा, और इसका उल्टा यू बना देंगे, आई गोज 1 to इन्फिनिटी, तो वो इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है। सो मीन्स कहने का मतलब ये है कि सिग्मा फील्ड में आल्सो बी डिफाइंड एज अ फील्ड विच इज क्लोज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो फील्ड है, मतलब सिग्मा फील्ड क्या हो गया, सिग्मा फील्ड को हम लोग एक ऐसा फील्ड कह सकते हैं, ऐसा फील्ड जो कि क्या है, क्लोज्ड है अंडर द काउंटेबल यूनियन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियन के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है, ओके। मीन्स कि कोई अगर सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, कोई भी मतलब सेट है मान लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस है स्टेरियन, ठीक है, और उसके बाद अगर हम उसका यूनियन करें, ठीक है, तो भी क्या करेगा, उसको बिलोंग करेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। इस नोट में देखते हैं क्या है, वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट अगर एक्स है, अगर ऑब्टेंड हुआ है, ठीक है, सबसेट एफ से, कैसे ऑब्टेंड हुआ है, थ्रू कॉम्प्लीमेंटेशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मीन्स क्लोजर है, ठीक है, मतलब इसके थ्रू अगर एफ के सेट में से, मतलब कोई सेट एक्स है जो कि कैसे ऑब्टेंड हुआ है, इस सबसेट से, ठीक है, लेकिन कैसे, क्या क्या फॉलो किया उसने, किसके अंदर क्लोज रहा, वो कॉम्प्लीमेंटेशन से, मीन्स एक्स है तो एक्स डैश भी होगा, और यूनियन के थ्रू, इंटरसेक्शन के थ्रू, ठीक है, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर सेट, मतलब वो ऐसा सेट है जो कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू भी आ गया है, यूनियन से के थ्रू भी आ गया, और इसकी इंटरसेक्शन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। देन एक्स इज आल्सो अ मेंबर ऑफ, तो हम कह देंगे कि एक्स क्या है, मेंबर ऑफ एफ है, ठीक है। नाउ तो मोटा मोटा ये है कि सिग्मा फील्ड क्या है, ठीक है, सिग्मा फील्ड को सिग्मा क्यों कहा गया, कि दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसमें, कि टू पर्टिकुलर सेट्स आर पार्ट ऑफ एवरी सिग्मा फील्ड, ठीक है, दो चीज़ें हैं जो हमेशा सिग्मा फील्ड के पार्ट होंगे, फर्स्ट वन इज क्या होगा, एम्प्टी सेट, सेकेंड वन इज क्या हो जाएगा, सेकेंड इज सैम्पल स्पेस। तो एम्प्टी सेट क्या है, क्यों है एम्प्टी सेट, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारा ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही सिग्मा फील्ड में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो देयर इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होता है, एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, फाई आता है, देयरफॉर एम्प्टी सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सिग्मा फील्ड, ओके, इज इट क्लियर, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ सैम्पल स्पेस, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस की जरूरत क्या है इसमें, क्यों इसको ले रहे हैं हम लोग, पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने कि ये कंटेन करना चाहिए एफ में, वो क्यों लिखा, ठीक है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ तो हमने इंटरसेक्शन किया तो इसकी एम्प्टी सेट आ गया, बट जब हम इसी का यूनियन कर देंगे, द सैम्पल स्पेस एस मस्ट आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड, द रीजन फॉर दी दैट, कि इसके पीछे रीजन क्या है, द यूनियन ऑफ दिस, इन्हीं दो सेट का अगर यूनियन ले, वो भी क्या होना चाहिए, यूनियन भी तो होना चाहिए उसमें, द सिग्मा फील्ड में, और ये यूनियन होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का यूनियन होना चाहिए, और इसका जब यूनियन करते हैं तो वो क्या आता है, रिजल्ट में क्या आएगा, हमें सैम्पल स्पेस मिलेगा, तो इसका मतलब एफ में सैम्पल स्पेस को भी कंटेन करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या नहीं कहलाएगा, सिग्मा फील्ड नहीं कहलाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ आगे देखते हैं। सो दो चीज़ें थी, पहली की ये तो दो चीज़ें थी पीछे हमने पढ़ी, अब इसमें ये भी है कि वाई बोथ द सेट
बोथ द सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट शुड बी एलिमेंट्स ऑफ द सिग्मा फिल्ड। ठीक है, क्यों ऐसा है कि एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए अलजेब्रा में? इसलिए क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन लो तो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब एम्प्टी सेट आ रही है ना। और सिग्मा फील्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी सेट और सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, और जब यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सैम्पल स्पेस आएगा। ओके, ठीक है। और हम भी ये भी चाहते हैं कि वी आल्सो वांट यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स टू बी इन द सिग्मा फील्ड, और यूनियन और जो इंटरसेक्शन लेते हैं कलेक्शन ऑफ सेट का वो भी उसमें बिलोंग करें। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या बिलोंग करेगा, सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं कि द एलिमेंट दैट ए और बी अकर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यूनियन कैसे आया, है ना। कोई भी इवेंट है ए और बी, अगर मैं चेकआउट करना है वो क्या बताता है, ये ए और बी अकर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन, मतलब इसकी अकरेंस, इसकी हैपनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसकी हैपनिंग चांस जो है, ठीक है, वो कैसे डिफाइंड होता है, यूनियन के थ्रू डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। अगर हमें ए और बी पता करना है, इवेंट डैट ए और बी अकर कर रही है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूनियन का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें यूनियन की भी जरूरत है सिग्मा फील्ड में। ओके, नाउ इसी तरीके से we use the intersection to represent the word, and the event that A and B occur is represented by the intersection of the set A and B। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली एंड का भी यूज़ करते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन की नीड है कि एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं, मीन्स कि दोनों सेट में जो कॉमन हो। ठीक है, ए एंड बी को अगर अकर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी अकरेंस कैसे रिप्रेजेंट करिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर कह दिया कि काउंटेबली, है ना, हमने यहाँ पर क्या कहा, ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने कहा कि ये हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट मेनी सबसेट है, मैं सॉरी यहाँ पर अंडर काउंटेबल यूनियन, एफ इज क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। ठीक है, और हमने फील्ड में क्या बोला था कि एफ इज क्लोज अंडर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट यूनियन। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, फाइनाइट और फील्ड में यूज होता है लेकिन काउंटेबल यूनियन इसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग काउंटेबल यूनियन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिजिकली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिजिकली इंटरसेक्ट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट से हम क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हाउएवर वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस एज अ लिमिट, हम इसको एक लिमिट ऑफ फाइनाइट प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सट्रीमली लार्ज मतलब हम नंबर ऑफ सेट्स रखे हैं, बट क्या करो ऐसा रखें कि जिसको हम काउंट कर सकें। दिस इज़ वाई वी आल्सो इंक्लूड द इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ काउंटेबली। ठीक है, इसलिए हमने क्या रखा है, काउंटेबली मैनी सबसे पहले, क्योंकि हम ओके। सो नाउ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू अ सिग्मा फील्ड इज कॉल्ड अ फील्ड। ठीक है, तो हम ये भी है, इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है कि हम सिग्मा फील्ड को फील्ड भी तो कह रहे हैं। ठीक है, सिग्मा फील्ड क्या है, एक फील्ड ही तो फॉर्म करा, और फील्ड में हमने खुद ही कहा है कि अभी हमने फील्ड में क्या कहा, हमने फील्ड में कहा कि फाइनाइट यूनियन होगा। ठीक है, फील्ड की प्रॉपर्टी तो नहीं बदलेगी, बस उसमें सिग्मा लगा तो सिग्मा की ऐड हो जाएंगी प्रॉपर्टी, बस फाइनाइट यूनियन की कॉन्सेप्ट फेल नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू अ सिग्मा फील्ड इज कॉल्ड अ फील्ड ऑफ सबसेट। तो अ फील्ड ऑफ सबसेट डज नॉट रिक्वायर, तो फील्ड ऑफ सबसेट को जरूरत ही नहीं है काउंटेबली इनफाइनाइट यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। ठीक है, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, इंस्टेड we only need to contain finite union and intersection in the field of subset। ओके, हो सकता है कभी मतलब फॉर मैनी इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस के, अब कोई इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस है तो वी वुड नीड टू फॉर्म इनफाइनाइट यूनियन।
ठीक है। तो अगर कोई मतलब इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस है तो उस केस में हम लोग को जरूरत पड़ सकती है इनफाइनाइट यूनियन और इंटरसेक्शन की, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट अभी तक बस यही दो चीज़ हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? फील्ड पढ़ा और सिग्मा फील्ड। फील्ड में दो प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या है दो प्रॉपर्टीज़? एक तो वो कि वो अंडर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड होगा, मीन्स अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा। दूसरा था फाइनाइट यूनियन वाला, ठीक है। फाइनाइट यूनियन मीन्स ए, अगर ए और बी दो सेट्स हैं हमारे एफ में तो उसका यूनियन भी बिलोंग करेगा उसमें, ठीक है। जब सिग्मा फील्ड की बात आती है, मीन्स फील्ड में क्या लग गया? सिग्मा, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एक है कि जो हमारा का पूरा क्या है? सैम्पल स्पेस है, वो भी कंटेन करेगा एफ में। ये सैम्पल स्पेस क्यों कंटेन करेगा? क्योंकि हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट और जो सेट है और कॉम्प्लीमेंट दोनों बिलोंग करना चाहिए, और ये बिलोंग करेगा तो इसका जब यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए, इंटरसेक्शन तो यूनियन बिलोंग करेगा, तो यूनियन बिलोंग करने पर क्या होगा? हमारा सैम्पल स्पेस होना चाहिए उसमें, इसीलिए सैम्पल स्पेस हमारा कंटेन करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि कॉम्प्लीमेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारा काउंटेबल, हमारी एफ इज क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन, ये याद रखना है बस, ठीक है। मीन्स कि कोई अगर सीक्वेंस है, कोई सेट है, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनिटी मेनी सबसेट का, तो हम उसको क्या कर देंगे? उसका यूनियन करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या होगा? वो एफ में ही बिलोंग करेगा, ओके। और एम्प्टी सेट और सैम्पल स्पेस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिग्मा में, सिग्मा फील्ड में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? सैम्पल स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। और एक ये देखना है हमें क्या ट्रिवियल सेट टी, जिसमें कि फाई एक सेट है एज ए एलिमेंट और हमारा सैम्पल स्पेस है। ये हमें शो करना है कि जो टी सेट है, मतलब क्लास ऑफ सेट है, वो क्या है? सिग्मा फील्ड है। तो सिग्मा फील्ड की जो है जो प्रॉपर्टीज है उनको हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो ये ओम है, दैट इज सैम्पल स्पेस, इस पर हमने कॉम्प्लीमेंट किया। जैसे कि ए था तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करना चाहिए एफ में, इसी तरीके से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उस सेट को जो सैम्पल स्पेस है उसमें से हटा दें, मीन्स यूनिवर्सल से हटा दें, ठीक है, माइनस कर दें। तो जब हम इसी को यूनिवर्सल से हटा देंगे, मीन्स कि ओम माइनस ओम कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, दैट इज फाई हो गया, एम्प्टी सेट आ गया तो फाई आ गया, ठीक है। तो क्या फाई हमारा इस सेट में है? यस, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा है फाइनाइट यूनियन वाला, ठीक है, उसको देख चेक करेंगे कि कोई भी दो ए और बी मान लेते ये है कि फाई और ये है सेट, दोनों का यूनियन लिया। जब यूनियन करेंगे तो कुछ सोचो फाई है यूनियन और ये, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक में बिलोंग करोगे तो फाइनल वाले में आ जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम यूनियन करेंगे तो यही तो आएगा, है ना। इसमें तो कुछ नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, तो ये हमारे में ओम आ जाएगा सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो क्या ये इसमें है सेट में? हाँ है, इस क्लास ऑफ सेट में है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ओके। यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम जो है सीक्वेंस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरसेक्शन चेकआउट करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन चेक किया, तो इंटरसेक्शन किया हमने तो फाई आ रहा है ना। तो क्या फाई है? हाँ है फाई इसमें, ठीक है। तो इसमें कि क्या हुआ? इंटरसेक्शन चेक हो गया, यूनियन चेक हो गया और कॉम्प्लीमेंट चेक हो गया, मीन्स कि ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज़ को, कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, ठीक है। सिग्मा फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज होती है, हमारा क्या हो गया? सिग्मा फील्ड हो गया, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जेड है हमारे पास, जेड वो भी क्लास ऑफ सेट है, ठीक है। इसमें फाई सेट है, ओम सेट है, 1 2 ये सब है, और यहाँ पर ये सैम्पल स्पेस यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लास ऑफ सेट है, हमें चेक करना है कि सिग्मा फील्ड है कि नहीं। तो हम ये जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, इन्हीं की मदद से मान लो हमने क्या किया? 1, 2 लिया, ठीक है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया, तो क्या यह 3, तो क्या ये 3 जेड में है? हाँ है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे दूसरा कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट देखा हमने, ठीक है, तो क्या आ गया? 1 आ रहा है, तो क्या 1 है इस जेड वाले में? नहीं है, इसका मतलब यहीं पर फेल हो गए। हम अदर एलिमेंट के लिए चेक नहीं करेंगे, हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए कि फेल हो गया, तो हम कह देंगे कि
नॉट बिलोंग टू जेड, नहीं बिलोंग कर रहा तो सो जेड इज नॉट अ सिग्मा, तो फील्ड नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिखाना है कि इस पावर सेट ऑफ ओम मीन्स सैम्पल स्पेस इज अ सिग्मा फील्ड। पावर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर सेट क्या, अगर पावर सेट निकाल लें किसका, ओम का। ओम क्या था हमारे पास, ओम क्या था हमारे पास, ये 1 2 3, ठीक है। तो इसका पावर ऑफ सेट लिखेंगे, ठीक है। तो ओम यहाँ पर हमारे पास है, तो पावर ऑफ सेट कैसे लिखते हैं, पावर ऑफ सेट क्या होता है, पावर ऑफ सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दिस, मीन्स जो सैम्पल स्पेस होता है उसका सारा सबसेट, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 ये डबल, ठीक है, और ट्रिपल कर देंगे तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ सबसेट लेना है, ठीक है। ओके, तो पावर सेट इज अ इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दिस इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड दिस, ठीक है, और इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट ऑफ ओम। सबको खुद को भी पूरा पूरा खुद को भी, मतलब 1 2 3 खुद को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। ओके, सो इन आवर केस हमारे पास कितने हो जाएंगे एलिमेंट हमारे पावर सेट में, 2 की पावर 8 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 की पावर 8 हो जाएंगे। तो उसके बाद 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, क्योंकि 3 हमारा, ये 3 कैसे आया, हमारे जो ओम है उसमें कितने एलिमेंट थे हमारे पास, ओम में हमारे 3 एलिमेंट थे, ठीक है। तो हमने 2 की पावर 3 किया तो 8 आ गया, मीन्स 8 है क्या हमारे में, हाँ है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारे पास 8 है, ठीक है। और तो मतलब 5 और ओम तो है ही, ठीक है, और बाकी ये हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चेक करना है कि फील्ड है, सिग्मा फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, मान लो हमने यही लिया, ठीक। अगर हम इसका क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या आएगा, तो इसमें से 1 हटा देंगे तो 2 3 आएगा। तो क्या 2 3 हमारे पास है, इस पावर ऑफ सेट में है, इसका मतलब ये हमारा इसके लिए तो प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 के लिए भी देखेंगे तो 2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2 का कॉम्प्लीमेंट 2 से इस सेट का, तो 2 3 और 1 आएगा, तो 3 और 1 आएगा तो है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हम 3 का निकालेंगे तो 3 के केस में 1 और 2 आएंगे तो ये है, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 1 और 2 हटेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मीन्स एक सेकेंड, हाँ, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 भी है। ऐसे 3 और 1 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो है, ठीक है। ओके, और ओमेगा का निकालेंगे तो ओमेगा को ओमेगा से माइनस कर देंगे, तो मतलब हटा देंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 आएगा, वो भी है। और 5 का निकालेंगे तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, तो वो तो है, ठीक है। इट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट वाला तो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इसे 1 और 2 का अगर यूनियन चेक करेंगे, 1 और 2 का 1 2 हो जाएगा, वो यूनियन, मतलब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। आप इसको करके भी देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई होगी इसमें, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, जो भी करना है आपको। अगर मान लीजिए हम इसका इंटरसेक्शन लें तो 5 है, तो क्या 5 है यहाँ पर, हाँ है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो 1 है, तो क्या 1 है, हाँ है, ठीक है। 1 क्यों, क्योंकि 1 2 3 इसमें है, ये 1 है, तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन, ठीक है, दोनों में तो कॉमन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सो अब है थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में एक टर्म आया था, मिनिमल सिग्मा अलजेब्रा, वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द ट्रिवियल सिग्मा सेट इज द लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। ये जो ट्रिवियल सिग्मा सेट होता है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है ऑफ ओम का, ठीक है, सैम्पल स्पेस का। इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमल सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है, सबसे बड़ा सेट होता है। इट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और इसके पास कितने लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। पावर सेट इज द लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑफ दिस। और पावर ऑफ सेट, जो पावर सेट होता है ना ओम का, वो सबसे लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है, ठीक है। ओके, तो ये रेंज है जो कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक अलजेब्रा में देखना, मतलब आप लोग को होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मतलब अलग से लाई थी, ताकि मतलब आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग को कभी इन फ्यूचर कहीं जॉब पड़े तो आप कर सको, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये भी कवर कर दूँगी, आप लोगों को समझा दूँगी। तो क्या होता है, सिग्मा अलजेब्रा होता है, ठीक है। तो सिग्मा अलजेब्रा सेट और
वो बड़ा होता है और मतलब उसकी रेंज बता दे कि कहाँ किस मतलब कौन सा सेट सबसे बड़ा, पावर ऑफ दिस पावर सेट तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, और ट्रिवियल वाला उससे छोटा हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट आज का मतलब यहीं तक था, ठीक है। और मैंने क्लास ऑफ सेट और सिग्मा और फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को, सिग्मा फील्ड और फील्ड के बारे में, ठीक है। और कोई क्वेरी होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आप लोग डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, किसी और तरीके से और किसी मेथड से, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है, उन बच्चों तक जिन्हें अभी नॉलेज नहीं हो, जो इन्हें किस चैनल के बारे में सबको पता हो, ठीक है, इस फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री हम क्या करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी के, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं घर पर भी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी आने वाली अपडेट जो वीडियोज़ हैं अपलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और जब तक मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो नहीं लाती हूँ तब तक के लिए मैं डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज में मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।